बीएसपी की प्रमुख बहन मायावती बजट से नाखुश नजर आई। उन्होंने ट्वीट करके बजट की आलोचना की है। कई कमियां बहन मायावती ने बजट में गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि जो बजट है वो गरीब को और गरीब कर देगा और देश के दलित पिछड़े शोषित के हक में ये नहीं है। और लोक लुभावन वादे लगातार करती है भाजपा सरकार, लेकिन वही जो चीज़ें हैं बार बार रिपीट कर दी जाती हैं। कोई हिसाब लेने वाला, पूछने वाला है नहीं। मोटे तौर पे कहा जाए तो बहन जी बजट से नाखुश रहीं। उनको बजट रास नहीं आया। उन्होंने बजट को गरीब विरोधी बताया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के सांसद बिजनौर से जो जीत के आए थे मलूक नागर साहब, उनके जो इस बार टिप्पणी आई हैं, जो बाइट उन्होंने एएनआई को दी है, उसमें वो अलग पार्टी रुख से अलग हटके अपनी बात करते नजर आए। उन्होंने सदन में बजट के दिल खोल के तारीफ़ करी और जो बाहर जो बाइट दे रहे थे उन्होंने कहा कि ये जो बजट है इसकी तुलना उन्होंने पठान से कर दी। उन्होंने कहा कि पठान फिल्म की तरह ये बजट भी हिट है और उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। टूरिज़्म की बात उन्होंने करी। तो मोटे तौर पे वो पार्टी लाइन से अलग नज़र आए और ये फिर खबर भी बनी। उन्होंने कहा कि पठान की तरह बजट हिट है और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की तरफ जो है ये जो बजट है वो देश को लेके जाएगा। तो ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। मलूक नागर ने ऐसा क्यों किया ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मलूक नागर जो है वो बीएसपी के बिजनौर के लोकसभा सांसद हैं। सदन में बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जो चुनावी साल होता है, जिस साल के आखिर के बाद चुनाव शुरू होंगे, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें बहुत सी उठापटक देखने को मिल सकती हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो बीएसपी के सांसद हैं वो बीएसपी की पार्टी लाइन को ही अख्तियार करते। जो बात बहन जी ने कही है उसी को वो प्रमोट करते, उसी का अनुमोदन करते और सुर में सुर लगाते पार्टी के मुखिया के साथ। लेकिन बहन जी ने करी बजट की बुराई, तीखी आलोचना। मलूक नागर कर रहे हैं बजट की तारीफ़ और वो इसको पठान की तरह हिट बता रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ देश को ये ले जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं। अगर मतलब कुछ निकालना चाहें तो इसमें से मतलब ये निकाल सकते हैं कि वो अपनी अलग राह चुन रहे हैं और क्योंकि 24 में चुनाव होंगे तो वो किस राह चलेंगे, क्या करना चाहेंगे, किस पार्टी की तरफ जाएंगे, ये तो वो जान सकते हैं। लेकिन आमतौर पे ऐसा कम ही होता है। एक खबर और भी है, अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहें तो वो खबर ये है कि पिछले साल ही आखिर में एसबीआई से कर्ज लिया हुआ था, 53 करोड़ के आसपास का कर्ज नहीं चुका पाए थे, तो उनकी संपत्ति भी जब्त हुई थी। और इससे पहले भी सांसद मलूक नागर जो हैं वो 2022 में पायलट का समर्थन कर चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थन में उन्होंने टिप्पणी की है, क्योंकि एक तो वो खुद गुर्जर समुदाय से आते हैं, गुर्जर समाज के नेता हैं वो, और सचिन पायलट भी जो हैं वो गुर्जर समाज हैं। तो 53 करोड़ की उनकी संपत्ति जब्त हुई थी यूपी के सबसे अमीर सांसद मलूक नागर की, क्योंकि एसबीआई से उन्होंने कर्ज लिया था। कुछ अगर आप जोड़ना चाहें सारी चीज़ों को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये कयास ही हैं, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वो किधर जाएंगे। हो सकता है उनको दोबारा बसपा से ही टिकट मिल जाए, हो सकता है कि वो अपनी नई ज़मीन तलाश रहे हों। डीएन हिंदी पे फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन शेखर के साथ मैं नई दिल्ली से वैभव कुमार। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।